अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगसुक जियाना को कंफर्ट करता है कि उसे अपनी परेशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। वो खुलकर बात कर सकती है और आज वो उसके कंधे पर सर रखकर जी भर के रो सकती है। फिर कहता है कि अपने पहले प्यार का यही तो फायदा है, तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है क्योंकि शायद उसे ऐसे ही एक सहारे की जरूरत थी। पर अगले दिन जब जोंगसुक सोकर उठता है तो उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा कि मैं उसका पहला प्यार हूँ। इस चक्कर में तो वो खाने के लिए भी नहीं जाता और वहाँ जियाना भी कल रात के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसे अच्छा लगा था। उसे लगने लगता है कि कहीं मेरी फीलिंग्स वापस से तो नहीं आ रही है। उसे ऐसे अकेले में बड़बड़ाते हुए देखकर सुनियोंग कहती है कि ये तो बुढ़ापे की निशानी है, तुम अकेले में बातें क्यों कर रही हो। अब वो दलिया बना रही थी तो उसे लेकर नानी माँ के पास चली आती है, पर वो तो निकलने की तैयारी कर रही थी। जियाना कहती है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मेरे साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलना। लेकिन वो थोड़ा गुस्से में कहती है कि मैं घर जाऊंगी। तो जियाना कहती है कि पहले मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था, मैं आपको इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और यूरी के साथ यहीं पर रहें, क्योंकि आपको इन सब से बाहर निकलने के लिए किसी का सहारा चाहिए। इसलिए आप हमारे साथ रहो, ये रूम आपका ही है। अगर आपको कुछ करने का मन करे तो हमारे साथ पैसे गिनने में हेल्प कर लेना। और फिर उनके लिए दलिया रखकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोंगसुक को देखते हैं, वो साइकिल लेकर निकल गया था। वो जियाना का वेट कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था, पर वो आई नहीं थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो आज भी आएगी, पर वो तो नहीं आती। यूजंग आ जाती है रनिंग करते हुए। तब जोंगसुक से बताता है कि उनके पुराने कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसका दोस्त यूजंग को इनवाइट करना चाहता है कि वो वहां जाकर प्रेजेंटेशन दे। अब ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए इन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, तो वो यूजंग को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसे बुला रहे थे, पर वो मना कर देती है। फिर वो उनके बारे में से कुछ बात करने के लिए कहती है, लेकिन उसका ध्यान तो उसकी बातों पर नहीं था, सामने से आ रही जियाना पर था, जो कि साइकिल से आ रही थी। जियाना जोंगसुक से कहती है कि वहाँ बहुत ही स्मूथ रोड है, मैं वहाँ पर चला रही थी। वो कहता है कि तुम्हें स्मूथ का मतलब पता भी है। जियाना कहती है कि तुम मेरी साइकिल चलाने की स्किल देखकर सरप्राइज होंगे ना। तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर तो यूजुंग जेलस होने लगती है कि इसे देखो, इसके साथ कैसे बातें कर रहा है, कैसे हंस रहा है। उन दोनों की तो बातें खत्म नहीं हो रही थी। तब जोंगसुक जियाना से कहता है कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए सोल जाऊंगा, तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। वो मना करती है कि शॉप की वजह से मैं नहीं जा सकती। तो यूजुंग फट से कह देती है कि मैं जा सकती हूँ, तुमने कहा था ना प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जियाना के सामने जानबूझकर जोंगसुक का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ जाऊंगी, तो तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन तुम्हें वहाँ बहुत बोरिंग लगेगा। ये सुनकर तो जियाना हाँ कर देती है कि मैं भी जाऊंगी। फिर घर आकर सुनियोंग को इस बारे में बताती है कि मुझे ऐसे सुना रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तब सुनियोंग कहने लगती है कि उसे क्या पता तुम्हारे बारे में, अगर बोर भी होगी तो तुम होगी ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। फिर यूरी को देखते हैं, उसे बोयन का कॉल आता है, वो उसे बाहर आने को कहता है। वो उसे उन पौधों को दिखाने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो कहती है कि तो मैंने देख लिया है। तब वो कहता है कि तुम्हें पता है, ये बातें सुनते हैं, अगर तुम इनसे कहोगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, इनको मोटिवेट करोगी, तो ये बहुत जल्दी बड़े होंगे। तब वो गार्डन को बड़ा करने के लिए आसपास की सफाई करने लग जाते हैं कि थोड़ी देर बाद नानी माँ बाहर आती है, लेकिन यूरी उन्हें देखकर इग्नोर करने लगती है क्योंकि शायद उसे उन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। अंदर सुनियोंग खाना पका रही थी, तब नोटिस करती है कि तायो को पसीना आ रहा था। चेक करती है तो उसे बहुत तेज बुखार था क्योंकि वो पानी में कूदा था। उसके बाद से उसने ठीक से रेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। पर वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो। फिर उसे गेस्ट रूम में ले जाती है, उसकी बहुत अच्छे से केयर करती है। उससे प्रॉमिस करती है कि जब तुम एकदम ठीक हो जाओगे तभी काम पर आना, और उससे आराम करने का बोलकर चली जाती है। और वहाँ बोयन और यूरी सनसेट देखने के लिए बीच पर आए हुए थे। और बोयन उससे नानी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा था, तो वो कहती है कि तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूंगा। ये सुनकर वो खुश आती है। फिर दोनों ऐसे ही सनसेट देखने लग जाते हैं। अगले दिन यूजंग को देखते हैं, वो जोंगसुक के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी, जबकि वो तो जियाना के साथ जाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था और वहाँ वो मजे से सो रही थी। फिर फटाफट से रेडी होकर जाने लगती है, तो सुनियोंग कहती है कि तुम इस तरह से कॉन्फ्रेंस में जाओगी। वो कहती है मैं प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं बस बैठने के लिए जा रही हूँ, लेकिन क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं है। कि इतने में जोंगसुक और यूजंग उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यूजंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो सुनियोंग और यूरी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी सुंदर है, कितने अच्छे से रेडी होकर आई है, उसका स्कार्फ भी बहुत अच्छा लग रहा है और फेस देखो कैसे चमक रहा है। ये सब सुनकर तो जियान को गुस्सा आता है, इसलिए वो वापस से रेडी होने के लिए चली जाती है, लेकिन फिर बाहर आती है तो फटाफट से निकल जाती है कि कहीं वो लोग उसे देखकर उसका मजाक न बनाए। पर वो बहुत अच्छी लग रही थी और उसने स्कार्फ भी पहना था। ये लोग भी खुश हो रहे थे कि चलो जो हम चाह रहे थे वही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यूरी गार्डन के लिए सफाई कर रही थी, तो उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प के लिए आए हुए थे और सुयोन भी थी। तो यूरी को देखकर वो कहती है कि ये खेत तो बहुत ही बड़ा है, मैं इतनी धूप में काम कर करके मर रही हूँ। कि इतने में बोयन आता है, कहता है कि अगर गर्मी हो रही है तो ज्यादा काम मत करो। उसे देखकर तो सुयोन को यूरी पर गुस्सा आ रहा था। तब उसे कहती है कि तुम सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड में मुझसे आगे हो, वरना मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, मतलब वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो वो कहती है क्यों ना हम फेयर गेम खेले, अपने प्यार के लिए आमने सामने फाइट करते हैं। तो यूरी एकदम से कह देती है कि तुम्हें पता है हमने एक दूसरे को किस किया था। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और फिर बोयन से कहते हैं कि वो किस ही तो था ना। वो तो चुप ही जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता और सियोन तो शॉक्ड हो जाती है। उनके बाकी दोस्त समझ जाते हैं कि अब सियोन चुप नहीं रहने वाली। इससे पहले कि वो कुछ बोले, उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। और वहाँ वो कॉलेज में पहुंच गए थे। तब जोंगसुक जियाना से बात कर रहा था कि तभी उसके दोस्त आ जाते हैं, तो वो उनसे बात करने के लिए चला जाता है।
इतने में यूजुंग उसके पास आती है, कहती है कि वो लोग 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जियाना कहती है कि तुम तो सबको जानती होगी ना। वो कहती है हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ही फेमस थी। फर्स्ट ईयर में स्कूल फेस्टिवल में मैंने जोंगसुक को प्रपोज कर दिया था, तब से सब मुझे जानते हैं। वो मेरा पहला प्यार है। मैंने सोचा था कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन ये सब काम नहीं किया। पर अब मैं वो सब कर सकती हूँ, मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ। और फिर उसके पास चली जाती है। उनके दोस्तों को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो दोनों फिर से साथ में आ गए होंगे। इसके बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला था, तो सब लोग अंदर जाते हैं और यूजुंग तो जोंगसुक का हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन वो उसे छोड़कर जियाना को लेकर अंदर चला जाता है। फिर जब यूजुंग प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो जियाना सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। तब वो उनके पुराने फ्रेंड्स को यूजुंग और जोंगसुक के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो यूजुंग के लिए कह रहे थे कि कितनी बेशरम है, अपने हस्बैंड को चीट कैसे कर सकती है, और जोंगसुक बेटे के लिए उसके साथ रह रहा था, लेकिन अब क्यों रह रहा है, वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। ये सुनकर तो जियाना को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बाद में कॉन्फ्रेंस होने के बाद जोंगसुक उसे ढूंढते हुए बाहर आता है, क्योंकि वो वापस अंदर नहीं गई थी, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। तब यूजुन उसके पास आती है, कहती है कि सब लोग पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो तुम चल रहे हो, लेकिन जियाना को तो शायद वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। तब वो उसे कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे कितना नीचा दिखाओगी। वो कहती है अच्छा, तुम इसलिए बोल रहे हो कि मैंने सबके सामने ऐसे दिखाया कि हम साथ में आ गए हैं, लेकिन वो झूठ नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि हम फिर से अपनी शुरुआत करें। पर वो कहता है कि तुम कितनी मतलबी हो, तुम्हें हमेशा खुद से मतलब होता है, दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं आऊँगा, इसलिए आगे से लोगों के सामने कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना। अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर जाने लगता है। फिर बाहर जाता है तो उसे जियाना दिख जाती है, उसका पीछा करता है। वो अंदर ही जा रही थी, वहाँ अंदर वो बिल्डिंग देख रही थी। फिर बाहर से कॉलेज की फ़ोटो ले रही थी, पर फ़ोटो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो दूसरे एंगल से लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गलती से गिरने ही वाली होती है कि जोंगसुक उसे पकड़ लेता है। इससे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये देखकर तो जियाना उसे धक्का दे देती है, और इस चक्कर में वो दोनों पानी में ही गिर जाते हैं। तब वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से गिर गए, और फिर एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे पानी फेंकने लग जाते हैं, बच्चों के जैसे मस्ती करने लगते हैं। बाद में बाहर आकर खुद को सुखा रहे थे, तब जोंगसुक उससे पूछता है कि तुम बिल्डिंग को चेक क्यों कर रही थी, मैंने तुम्हें देखा था। वो बताती है कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर मैंने काम किया है। मैं जब यहाँ पर काम कर रही थी, तो यहाँ पर कॉलेज के बच्चे थे, उन्हें देखकर मैं फील करती थी कि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। उस टाइम पर काम करते हुए मुझे डैड की याद आती थी, अगर वो साथ होते तो शायद मेरी सिचुएशन अलग होती। पर अब मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास यूरी है, और उसकी वजह से मुझे अपसेट नहीं होना पड़ता। फिर उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने बॉयन के लिए बहुत कुछ सहा है, गलत चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को, पर उन लोगों को नहीं पता और ना ही वो समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन थी, इसलिए तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। वो समझ आता है कि वो यूजन की वजह से कह रही है, क्योंकि जब उसने उनके पुराने दोस्तों की बात सुनी थी, तब जोंगसुक ने भी उनकी बात सुन ली थी। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था, तो जोंगसुक उससे कहता है कि रास्ते में जाते हुए सो मत जाना, ठीक है ना। तब वो दोनों इस बात पर बहस करने लग जाते हैं। फिर घर जाकर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। अगले दिन जियाना खोई खोई सी लग रही थी, और वहाँ यूरी भी नानी माँ से बात नहीं कर रही थी। ये देखकर तो सुनियोंग उन दोनों को शॉप से बाहर निकाल देती है कि जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, इसलिए दोनों घूमने निकल जाते हैं। बाद में दादी माँ नानी माँ से मिलने आती है, उन्हें अपने बारे में बताती है कि मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया, उसे अब 10 साल हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। हमारे पास मरने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जीने के लिए एक भी रीज़न नहीं मिल पाता। तब वो उनसे पूछती है कि क्या आपको वो रीज़न मिल गया। वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास मेरे बेटे की यादें हैं, उसे याद करने के लिए मुझे जिंदा रहना है, तो तुम्हें भी एक रीज़न ढूंढना चाहिए। और बाहर तायो भी वापस आ गया था, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, इससे वो भी खुश था और सुनियोंग भी खुश थी कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो गए हो, तो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर वो सफाई करने में लग जाता है, और वहाँ माँ बेटियाँ दोनों मज़े कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, खा पी रही थी। फिर वो एक सेल्फ पोर्ट्रेट की वनडे क्लास में चली जाती हैं, और वहाँ अपने अपने पोर्ट्रेट बनाती हैं। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। अब जियाना को तो वैसे ही पेंटिंग का शौक था, तो वो तो बहुत खुश थी। तब यूरी कहती है कि आप अपने टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं करती हो, मुझे आपकी ड्राइंग्स अच्छी लगती हैं। तब वो कहती है कि एक बार हमारी शॉप सेटल हो जाए तो उसके बाद सोचूंगी। फिर वो बीच का मजा लेने लगते हैं। तब बातों बातों में जियाना उससे पूछती है कि तुम नानी माँ पे गुस्सा हो क्या। वो कहती है कि मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि कहीं आप भी उनकी तरह ना हो जाओ। आपके पास सिर्फ मैं हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको क्या होगा। ये सुनकर जियाना उसे वहीं पर रुकने को बोलती है, और फटाफट से उसे सेल्फ पोर्ट्रेट शॉप में जाकर साल भर की मेंबरशिप ले लेती है। फिर उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी, मैं मेहनत करूंगी और अपनी लाइफ अच्छे से बिताऊंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। मतलब वो इसलिए परेशान थी कि अगर उसे कुछ हो गया, उसके जाने के बाद उसकी माँ भी कहीं नानी माँ की तरह ना हो जाए, उनकी तरह पागल ना हो जाए। अब यूरी जियाना से यही तो सुनना चाहती थी, इसलिए उसे थैंक्स करती है। और वहाँ नानी माँ उन दादी माँ की बातों से समझ गई थी कि यूरी उससे क्यों नाराज है। फिर वो बाहर आकर सुनियोंग से कहती है कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, मतलब कि वो ऑर्डर लेना सीखना चाहती है। पहले तो वो मजाक करने लगती है कि आपके बस का नहीं है, ये बहुत ही हार्ड है। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर वो उन्हें सिखा देती है। अब जियाना तो घर चली गई थी, और यूरी बोयोन से मिलने जाती है, उसे अपनी फोटो दिखाती है। वो हंसने जाता है कि क्या तुम कोई एलियन हो। फिर वो उसे अपनी माँ की फोटो दिखाती है, कहती है कि मॉम ने कहा है कि वो नानी माँ की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी, वो मेरे जाने के बाद हर दिन अच्छे से जिएगी। वो समझ आता है, कहता है कि अच्छा तुम इसलिए परेशान थी, और फिर उसे गले लगा लेता है कि तुम डर गई होगी ना।
वो कहती है नहीं, अब मैं नहीं डरती क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इसके बाद जब यूरी घर जा रही थी तो रास्ते में उसे जोंगसुक मिल जाता है, तब वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। दोनों बात करने लगते हैं। तब यूरी से बताती है कि मैं इस गाँव में आपसे मिलने आई थी क्योंकि मेरी मॉम जब अपने पहले प्यार के बारे में बातें करती थी तो बहुत खुश होती थी, इसलिए मैं जानना चाहती थी उनका पहला प्यार कौन है और कैसा है। और मैंने आपके बारे में मैगजीन में एक आर्टिकल देखा था, फिर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता है कि वो स्कूल में आपके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने बताया कि आप उनसे डर के मारे दूर भागते थे। और वहाँ नानी माँ को देखते हैं, वो अकेले बैठी हुई थी। तो जियाना उनके पास आती है, उसे कहती है कि मुझे तुम्हें और यूरी को फेस करने में शर्म आ रही है। मैंने जो किया उसके बाद तुम्हें कुछ बोलने लायक ही नहीं रही हूँ। तब वो कहती है कि मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स समझ रही हूँ क्योंकि शायद आपके पास जीने की कोई वजह नहीं थी और यूरी इसी वजह से मेरे लिए परेशान थी, इसलिए वो खुद से स्ट्रगल करती रही। मुझे उसने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो मुझ पर नाराज भी होती है और अपनी परेशानियां भी बताती है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं उसकी अच्छी मॉम नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। और मुझे पता चला कि आपकी बेटी ने स्ट्रगल टाइम पर आपको बुलाया था, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आपसे अपनी बातें शेयर कर रही थी। तो अब अगर आपको कुछ भी फील होगा, आपको बोझ लगेगा, कुछ बोलना होगा, तो आप मुझे और यूरी से कह सकते हो। आप हम पर डिपेंड रह सकते हो कि इतने में यूरी आ जाती है। तो रानी माँ जियाना से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। तो जियाना यूरी को अंदर जाने को बोलती है और खुद जोंगसुक के साथ चली जाती है क्योंकि नानी माँ यूरी से अकेले में बात करना चाहती थी। उससे माफी मांगती है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था और प्रॉमिस करती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्हें अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल गया था। वो यूरी और जियाना पर डिपेंड होकर रहना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी। और वहाँ वो दोनों वॉक कर रहे थे तो जोंगसुक कहता है कि वो दोनों वहाँ पर अकेले बात कर पाए, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर वॉक करवा रही हो। वो कहते हैं हाँ, अब तुम्हारी एज हो गई ना, तो तुम्हें करना चाहिए। इससे वो चिढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी एकदम चिढ़ जाते हो। तब वो उसे टॉफी देता है। वो देखकर तो वो खुश आती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद थी। फिर वो उसे और टॉफी देता है तो वो और भी ज्यादा खुश आती है। उसे खुश देखकर वो कहता है कि देखा, ये फर्स्ट लव होने का फायदा है। वो कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो। वो कहता है मुझे पता है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा फर्स्ट लव नहीं हो। वो हंसने लग जाता है कि मैंने कब कहा कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो। ये सुनकर तो चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब स्कूल टाइम पर उसने पहली बार जियाना को देखा था तब वो उसे पसंद आ गई थी। उसके बाद जब जियाना उसके लिए डांस करती थी, उसके पीछे पड़ी रहती थी, तब वो अपने दोस्तों को दिखाता नहीं था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।